उन्होंने क्लैरिटी से बता दिया है कि उनकी खड़े ना होने की वजह ये थी कि चूंकि हमारा वो म्यूजिक के साथ हमारा कौमी तराना पेश किया गया, तो चूंकि म्यूजिक के उनका एक पॉलिसी है कि म्यूजिक के साथ वो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते, अपना भी तराना इसलिए उन्होंने बैन किया हुआ है कि उसे ये म्यूजिक था। एक तरफ रियासत, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगान सिफारतकारों की वकालत पर उतर आए। कहते हैं अफगान सिफारतकार कौमी तराने में म्यूजिक की वजह से खड़े नहीं हुए। अफगान नाज़िमुल उमूर को अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया था। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास जारी। निगरान हुकूमत में भर्ती किए गए 1800 मुलाजमीन को निकालने का फैसला। जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है इसके अंदर इनके पास इख्तियार ही नहीं था भर्ती करने का। कोई 1800 बंदा इन्होंने भर्ती कर दी है। वो जो वजीफे लगा के इन्होंने कोटे दे दिए मुख्तलिफ पार्टियों को कि 5 मिनिस्टर तुम्हारे, 4 तुम्हारे, 3 तुम्हारे, 6 तुम्हारे, ये जो खाता इन्होंने किया है और इन्होंने कानून की खिलाफवर्जी की है और बंदे भर्ती कर दिए हैं, तो मैं तो ऐसे बंदों को तनख्वाह देने के लिए नहीं बैठा यहाँ पर, तो मैं निकालूंगा उनको। उसके लिए मैं तैयार हूँ कि मेरे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है एक दफा नहीं 100 दफा करे। पाकिस्तान का अफगान नाज़िमुल उमूर से शदीद एहतजाज। अफगान सिफारतकारों की तरफ से कौमी तराने का एहतराम न करना काबिल मजम्मत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था, मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की तौहीन सिफारती आदाब के मनाफी है। अफगान सिफारतकार मोहिबुल्लाह शाकिर ने कौमी तराने के एहतराम में खड़े होने से इनकार कर दिया था। जिब्रान इलियास के रियासत मुखालिफ बयानी के सनसनीखेज हक़ाइक़ सामने आ गए। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन को भेजे गए होशुबा व्हाट्सएप पैगामात सामने आ गए। जिब्रान इलियास बैरून मुल्क से पीटीआई का रियासत मुखालिफ बयानिया चला रहा है। रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने साजिश का पोल खोल दिया। जिब्रान इलियास की सानह 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर रऊफ हसन को प्रोपेगेंडे की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के 9 मई बारे रिमार्क्स भी शेयर किए गए। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन से 3 हफ्तों की मोहलत की दरख्वास्त। मेंबर केपी जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, 5 साल के अंदर आपने इंतखाब नहीं करवाए, मुकर्ररा मुद्दत के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के नताइज भुगतना होंगे। 2 तारीख को है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मैटर इस मरतबा सेटल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को हल कर चुकी है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन इस मरतबा मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा और इंशाअल्लाह हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। पीटीआई ने अपने दौर में शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। अदालत ने फैसले में तस्लीम किया कि पीटीआई बेहतरीन जमात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले उम्मीद है हमारे मौक़िफ़ को समझा जाएगा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर आईनी तरमीम की बात करेंगे। आईनी तरमीम से अदलिया के पास इख्तियारात कम रह जाएंगे। पीटीआई को अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, असम्बली नामुकम्मल है। ऐसी सूरत में आईनी तरमीम नहीं हो सकती। 400 दिनों से ज्यादा हो गए इमरान खान साहब यहाँ अडयाला जेल में पाबंद सलासल हैं। आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे बात करें, पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए। आईनी तरमीम पर हुकूमत का तहरीक इंसाफ से राबता। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ से ड्राफ्ट का जायजा लेने पर गौर की इस्तदा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पीर के रोज गिरफ्तार अराकीन के एजाज में जोहराना दिया था। जोहराने में राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन से ड्राफ्ट पर लीगल टीम से मुशावरत का कहा। राना सनाउल्लाह ने जोहराने में ड्राफ्ट के लिए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ से टेलीफोनिक राबते में अपोजिशन को ड्राफ्ट देने का कहा। राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन से ड्राफ्ट बारे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशावरत का भी कहा। पीटीआई अराकीन ने हुकूमत को मुजवज़ा आईनी तरमीम पर पीटीआई क़यादत से राबते की तजवीज़ दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में हुई। समाअत किसी कार्रवाई के बगैर कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वकील सफाई का कहना था कि वकील अजहर अब्बास चौधरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मसरूफ हैं। अदालत ने कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी।
इलेक्शन कमीशन में JUI पाकिस्तान इंट्रा पार्टी केस की समाअत। JUI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। JUI के वकील ने 60 दिन का वक्त मांग लिया। वकील JUI ने कहा, हमारे नाजिम मुंतखब हो गए हैं। इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो चुके, सूबाई सतह पर इलेक्शन जारी हैं, जिसके बाद विफाकी सतह पर इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरीज और कानूनी टीम शरीक। कानूनी टीम की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर ब्रीफिंग। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ को फरीक बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब भर में कहीं पर भी जलसा करने से रोका जाए, दरखास्त गुजार की इस्तदा। लाहौर में तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन के मुताबिक कत्ल में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त अफजल के नाम से हुई। जावेद भट्ट की घर से जायबकुआ तक रैकी अफजल ने की। मुलजिम को कसूर के करीब से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम वारदात के बाद जायबकुआ से फरार हो गया था। पुलिस को मजीद एक मुलजिम आरिफ की तलाश है। अमरीका में सदारती इंतखाबात से कबल इंतखाबी अमले को मशकूक लिफाफे मौसूल। रियासत ओहायो, नेब्रास्का और ओक्लाहोमा समेत दीगर रियासतों में मशकूक पैकेट्स मिलने की इत्तलात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इंतखाबी अमले को मिलने वाले पैकेट्स में मशकूक पाउडर वाले खतूत थे। दहशतगर्दी की नई किस्म ने दुनिया भर में दहशत फैला दी। लबनान और शाम में हजारों पेजर डिवाइसेस एक साथ धमाके से फट गईं। हिजबुल्लाह का इसराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए बदला लेने का ऐलान। पेजर फटने से लबनान में हिजबुल्लाह के 9 कारकुन शहीद। ईरानी सफीर मुज्तबा अमानी समेत 3000 शहरी जख्मी। शाम में डिवाइसेस फटने से 7 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। लबनानी वज़ीर इत्तलात कहते हैं धमाकों में इसराइल मुलव्विस है। इसराइली दहशतगर्दी बारे दोस्त ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। इसराइली साइबर दहशतगर्दी के बाद लबनान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पेजर धमाकों से मुतासरीन के चेहरे, हाथ, आंखें और पेट जख्मी। 200 से ज़्यादा जख्मियों की हालत तशवीशनाक। लबनान में पेजर धमाकों बारे सनसनीखेज इंकशाफात। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद ने हिजबुल्लाह के कारकुनों के लिए बनवाए गए पेजर्स में धमाका खेज मवाद नस्ब कराए। हिजबुल्लाह की तरफ से चंद माह कबल ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को 5000 पेजर बनाने का ऑर्डर दिया गया। हिजबुल्लाह के कारकुन इसराइली लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए पेजर इस्तेमाल करते थे। मुसाद ने पेजर्स में धमाका खेज मवाद रखने के लिए स्पेशल बोर्ड लगवाया। धमाका खेज मवाद एक कोड के साथ फटने की सलाहियत रखता था। पेजर डिवाइस बनाने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो के मालिक का कहना है धमाकों में इस्तेमाल होने वाली पेजर उन्होंने नहीं बनाए। चेंग क्वांग का कहना था लेबनान के पेजर्स यूरोपीय कंपनी BAC ने तैयार किए, जिससे ताइवान की फर्म के ब्रांड को इस्तेमाल करने का हक हासिल है। लबनान और शाम में इसराइल के साइबर हमले की अक़वाम आलम की तरफ से शदीद मजम्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लबनानी हममनसब से राब्ता। बोले पेजर हमले इसराइल की दहशत गर्दी है। हमास के मुताबिक सहूनी हुकूमत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। अक़वाम मुत्तहिदा की शहरियों की अम्बात की मजम्मत। तर्जुमान स्टीफन दुजार्ट ने लबनान की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। बरतानिया की तरफ से खित्ते की सूरत हाल मजीद बिगड़ने के खदशे का इजहार। अमरीका का पेजर धमाकों से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाने वाला कोई भी इक़दाम बाइसे तशवीश है। हमलों के पीछे कौन है कुछ नहीं कह सकते। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा अमरीका खित्ते में अमन चाहता है, हमारा इन धमाकों से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया भर में मसावी तनख्वाह की आगाही का दिन। पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन की तनख्वाहों में फ़र्क कुछ कम हुआ है। दिन इंसानी हुकूक और सिनफी मसावात के साथ पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल की अक्कासी करता है।
आलमी सतह पर सिनफी तनख्वाह के फ़र्क का तखमीना तकरीबन 20% लगाया गया है। पाकिस्तान में आज सुबह जुज़वी चांद ग्रहण मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:41 पर चांद को जुज़वी ग्रहण लगना शुरू हुआ। सुबह 7:44 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर था। 9:47 पर मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ।